Hello everyone, I'm Sabina, your mastermind faculty, Good morning, everyone. Regards to all. My name is Dr. Anand. I am your pediatrics faculty. and today we are here with a very special session for NORCET 8.0 strategy. Sir, I have been receiving so many messages from the student side because they really want the strategy and approach for NORCET 8.0, and because finally mains 7.0 is over. So this is, what do you say, this is the right time. I think we should tell them all about how they will prepare for NORCET 8.0. यस दैट्स वेरी ट्रू मैम. सो फ्रेंड्स, फाइनली द वेट इज ओवर. जैसे कि आप जानते हैं कि अगला टारगेट जो हमारे पास है वो है नॉर्सेट 8.0. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट हमारे पास ऑलरेडी है. जो ऑनलाइन हमारी जो नेक्स्ट डेट है प्रीलिम्स नॉर्सेट 8.0 की, वो है 12 अप्रैल 2025. सो फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम. अगले 6 महीने हम चाहते हैं कि आप लोग हमें दे दें, और अगले 6 महीने में कैसे एक बेस्ट अप्रोच एग्जाम नॉर्सेट 8.2 का किया जा सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे. Definitely, sir, because this is a must, watch video. Again, I would request to all the viewers, those who are watching this video, please remain till the end because बहुत सारी चीजें होंगी. अप्रोच एंड स्ट्रैटेजी जो है डिस्कस करेंगे हम नॉर्सेट 8.0 कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो 6 मंथ का ड्यूरेशन अभी सर ने बोला, दैट 6 मंथ ड्यूरेशन इज क्वाइट अ गुड इनफ पीरियड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट 8.0. नॉर्सेट इज समथिंग वी ऑल नो, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है. कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि विदाउट प्रिपरेशन यू कैन क्लियर द नॉर्सेट. इट रिक्वायर डेडिकेटेड प्रिपरेशन, एंड फॉर दिस इट रिक्वायर अ स्मार्ट plan and smart strategy. So here we are presenting here the Plan MLB Pro Earth Batch. यस फ्रेंड्स, तो हमारा ये जो ऑसम प्लान है उसका नाम है प्लान MLB प्रो अर्थ बैच, जो आपको एक स्मार्ट अप्रोच देगा अगले 6 महीने के लिए. देखो, हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है. वही हमारे टॉप रैंकर्स बनते हैं, और वही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. Definitely, but sir, यहाँ पे I really want you to put a special emphasis on this because for the very first time यहाँ पे मैं चाहूंगी कि सर यहाँ पे स्टूडेंट को बताए कि प्लान MLB प्रो अर्थ बैच जो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का प्लान है, उसमें पहली बार ऐसा क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है. यस मैम, डेफिनेटली. इवन मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. तो क्या नया, क्या है नया, ये है फेस टू फेस क्लासेस. आई रिपीट अगेन. हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे कि हम ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, फास्ट ट्रैक क्लासेस प्रोवाइड करते हैं. लेकिन इस बार हमारे पास है NNL अकेडमी, जो बेसिकली आपको ऑफलाइन अप्रोच देगी, जहाँ पे फैकल्टी आएंगे, आपकी प्रॉपर क्लासेस लेंगे, प्रॉपर डिस्कशंस होगा और प्रॉपर डाउट होगा. मीन्स फैकल्टी क्लास ले रहा है लाइव, और हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठ के उसको देख रहे हैं. तो ये है हमारा फेस टू फेस जो मेन हमारा पार्ट है. एंड मैम, ये सेकंड वर्चुअल लाइव क्लासेस क्या है मैम ये? So, like you said, sir, I absolutely agree with you. I'm sure जितने भी mastermind faculty हैं, they all are very excited for the very first time. जैसे आपने बोला कि nursing next life की history में हम जो है they are coming up with the academy जहाँ पे mastermind faculty face to face classes लेगी. But क्योंकि इसके साथ there are some limitation जहाँ पे अगर बच्चा academy नहीं आ सकता, academy में join admission नहीं ले सकता, but it's not like कि हमारा जो है preparation रुक जाएगा, नहीं. जो हमारी एक लेगेसी है which is an online platform, so yes, student can join online as well. So plan MLB Pro Earth Batch is available in two mode, which is आपका एक ऑफलाइन मोड होगा, अकेडमी में एडमिशन लेके आपको वहां प्रिपरेशन करनी है. इसी के साथ साइड बाय साइड स्टार्ट होगा द वर्चुअल MLB Pro Earth Batch, जिसमें अगेन सेम आपको जो लाइव क्लासेस मिलती है वही सेम लाइव क्लासेस आप अपनी प्रिपरेशन वर्चुअली भी कर सकते हैं. तो ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है मैम, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दूर रहते हैं या कभी आ नहीं सकते हमारे दिल्ली सिटी में. तो आई थिंक ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. एब्सोल्युटली सर, बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी बिकॉज दिस प्लान वाज ऑलरेडी द लास्ट ईयर नॉर्सेट 7.0 के लिए ये प्लान स्टार्ट किया गया, एंड द रीजन व्हाई वी हैव स्टार्टेड, व्हाई द नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ हैव स्टार्टेड दिस प्लान MLB प्रो इज बिकॉज इतनी ज्यादा स्टूडेंट डिमांड आ रही थी कि हमें लाइव क्लासेस लेनी है, रेगुलर लाइव क्लासेस लेनी है बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी, बाय डॉक्टर आनंद सर, साक्षी मैम, मुकमोहित सर, डॉक्टर मारवा सर. तो इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद नर्सिंग
next live they have decided to come that regular, it will be a complete live batch and they have made it true. क्योंकि लास्ट ईयर जब ये प्लान लॉन्च हुआ था, एंड लेट मी टेल यू सर कि इट वाज अ ह्यूज सक्सेसफुल प्लान, बिकॉज नॉर्सेट 7.0 के जो स्ट्राइक रेट था प्रीलिम्स और मेंस का, इट वाज मोर देन 90%। ऑसम ऑसम, मोर देन 90%, मतलब अब कुछ रह ही नहीं गया। और मैम जो बेस्ट बात मुझे लगती है हमारे इस पूरे बैच की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 8 AM to 8 PM, मतलब एक स्टूडेंट को हमने फुल डे हम एंगेज रखेंगे, जहाँ पे फैकल्टी खुद आएगी, खुद क्लासेस लेगी, खुद पर्सनल इंटरेक्शन होगा। तो आई थिंक स्टूडेंट का खुद से एक मोराल, एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। मैम क्या लगता है आपको इस बारे में? बिल्कुल। एंड सर हमारा लास्ट टाइम जो एमएलबी प्रो का जो बैच स्टार्ट हुआ था, उसको हमारा जो बैच था वो सन बैच था, हम्म। जो कि वर्चुअल था। एंड अगेन आई वुड लाइक टू शो द स्टूडेंट अबाउट द फीडबैक विच हमारे जो सन बैच के बच्चों ने शेयर किया हम लोग के साथ। आई ऑलवेज बिलीव द फीडबैक आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द फाउंडेशन मोर स्ट्रॉन्ग। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द सब्सक्राइबर ऑफ सन बैच एमएलबी प्रो। एंड उन्हीं की वजह से ये जो हमारा सन बैच था इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। नाउ इट इज द टाइम टू मेक अर्थ बैच मोर सक्सेसफुल। सो डेफिनेटली मैम, स्टूडेंट, एंड डेफिनेटली आई मीन इवन आई वुड लाइक टू थैंक यू आल्सो सबीना मैम, क्योंकि मैंने अभी रीसेंट वीडियोस देखे थे नॉर्थ साइड के, जो बच्चे बाहर निकल रहे थे और एग्जाम्स का पूछा था उनसे कि हाउ वाज योर एग्जाम, कौन सी फैकल्टी अच्छी लगती है, क्या पढ़ाई किया। तो सबीना मैम का 5 घंटे का लेक्चर देखा, ऐसे करके बहुत चिल्ला रहे थे लोग, देखा मैंने आपका नाम। सो थैंक यू आई सो वुड से सर, आई वुड से जितनी भी हमारी फैकल्टी है, वी एज अ टीम वी इट्स वी ऑलवेज से दैट इट्स नॉट योर एग्जाम, इट इज लाइक आवर एग्जाम। जितनी मेहनत मास्टरमाइंड फैकल्टी करते हैं एंड मूवमेंट पे जितने भी सारी चीजें कवर कराना, टॉपिक कवर कराना, तो एक अपने आप में एक जोश आता है कि नहीं, हमें वी वांट कि हमारे स्टूडेंट जो है अच्छे से अच्छी रैंक सिक्योर करें। वेरी So ट्रू, वेरी now I think, sir, it is time we should tell them कि अब हमारा जो सन बैच है वो ओवर हो चुका है। Now we are coming up with the अर्थ बैच एमएलबी प्रो in two mode, which is academy और virtual। बट यहाँ पे हमारी मेन अप्रोच क्या होगी, हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, 8.0 में हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करने वाले हैं, ये हमें आई एम श्योर जरूर बच्चों को बताना चाहिए। यस मैम। सो ये हमारा है 4-वे अप्रोच, और जिसमें बेसिकली वर्चुअल एंड ऑफलाइन दोनों चीज को मद्देनजर रखा हुआ है। और बैच का नाम आपको पता ही है, हमारा है मास्टरमाइंड अर्थ बैच। तो मैम ये 4-वे अप्रोच आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा इसके अंदर? डेफिनेटली सर। सो आई ऑलवेज बिलीव कि एज अ फ्रेशर, या अगर मैंने प्रिपरेशन की भी हुई है, अगर मैं एज अ स्टूडेंट नॉर्थ साइड के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो देर आर सर्टेन एलिमेंट मुझे उनको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले, नॉर्सेट जिस तरीके से हर पासिंग ईयर अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो नॉर्सेट में अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो है आप सिंगल लाइनर क्वेश्चन हो या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। नॉर्सेट इज ऑल अबाउट योर क्लिनिकल जजमेंट, जिसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट any student or any NORCET aspirant should have thorough understanding about a topic। जब तक कि मुझे पता नहीं होगा कि रिफ्लेक्सिस में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, रिफ्लेक्सिस का टॉपिक क्लियर नहीं होगा, आई वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो दिस इज द रीजन, जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट अप्रोच रहता है वो रहता है कंसेप्चुअल क्लासेस, जहां पे वी मेक श्योर कि जो भी सब्जेक्ट है वो सारे ए टू जी, एंड व्हेन आई से ए टू जी मतलब सारे सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग द माइनर सब्जेक्ट विच इज नर्सिंग एजुकेशन, मैनेजमेंट एंड रिसर्च एज वेल, तो सारे ही सब्जेक्ट की हम लोग बच्चों को कंसेप्चुअल क्लासेस देंगे बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी, जहां पे उनके अच्छे जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग, एंड दे विल फील कॉन्फिडेंट। एंड सर, कैन यू प्लीज टेल देम अबाउट ये जो हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस के बाद एक बड़ा ही यूनिक अप्रोच हमने अभी ऐड किया है, कंसेप्चुअल लर्निंग। व्हाट इज दिस कंसेप्चुअल लर्निंग अप्रोच? यस मैम। सो बेसिकली शुरू का एलिमेंट क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, के फैकल्टीज आएंगे, प्रॉपर क्लासेस होगा, ऑफलाइन क्लासेस होगा और वर्चुअल क्लासेस भी चलेगा। ये क्लासेस होने के बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड डिस्कशंस, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो पूरा हमारा एक टेस्ट एंड डिस्कशन सीरीज चलेगा, जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ एलिमेंट है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे भी जाएं तो हमारा एक प्रॉपर 6 मंथ का अप्रोच है। शुरू के मंथ्स में हमारी, अगर आप ध्यान से देखें तो अक्टूबर से स्टार्ट होगी हमारी ऑफलाइन क्लासेस, जहां पे फैकल्टीज आएंगे और क्लास लेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ लिखा है कंसेप्चुअल लर्निंग एंड प्रैक्टिस, जिसमें जो जो सब्जेक्ट्स हमारे कवर हुए हैं उनके प्रॉपरली एमसीक्यूज, उनके टेस्ट एंड डिस्कशंस, उनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन, एक प्रॉपर बहुत बेहतरीन अप्रोच होगा ताकि आपको और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो मैम ये अगला पॉइंट क्या है कंसेप्चुअल रिवीजन के बारे में, आप बता सकते हैं?
ये सर, यहाँ मैं स्टूडेंट को यही बताना चाहूंगी दैट कंसेप्चुअल क्लासेस में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो गई। देन लाइक सर सेड, कंसेप्चुअल लर्निंग इज ऑल अबाउट टेस्ट एंड डिस्कशन। जैसे कि सर ने बोला कि हम टेस्ट तो देते हैं, कई बार ऐसा होता है क्योंकि सर लास्ट बहुत बहुत टाइम से भी स्टूडेंट जब ये बोलते हैं कि मैम मैंने ये टेस्ट दिया बट मुझे समझ नहीं आया, ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, इसका अगर बेहतर होता यही क्वेश्चन को कोई एक्सप्लेन कर देता। दिस इज द रीजन वी हैव कम अप विद दिस टेस्ट एंड डिस्कशन प्लान। उसके बाद प्रैक्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपरेशन, जहां पे लाइक सर सेड IBQ, VBQ, बेसिक, एडवांस, सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड, एनक्लेक्स पैटर्न, एन नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें यू डोंट हैव टू गो एंड रेफर एनी अदर बुक। आपके पास खुद यहाँ पे इतनी सोर्स होगी कि आपको सारे तरीके के टेस्ट मिल जाएंगे बेस्ड ऑन द नॉर्थ सेट पैटर्न। लास्ट हमारी जो अप्रोच रहेगी वो होगा रिविजन, because we know that preparation is incomplete without revision, and revision it's like a cherry on the cake which is considered to be the backbone of any preparation। revision आपके concept को और strong बनाएगा और concrete manner में आपके mind में वो settled कर देगा। एंड आई एम श्योर हमारा सबने जितने भी स्टूडेंट है, दोज हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ, दे आर ऑल्सो अवेयर अबाउट द फास्ट ट्रैक सीरीज, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रही है जहाँ पे मास्टरमाइंड फैकल्टी प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें होने वाली है अंडर द कंसेप्चुअल रिविजन। कितना सेट ऑफ रिविजन होगा दैट डेफिनेटली आई विल टेल इन द लेटर स्लाइड, जब आगे अपकमिंग हम कंसेप्चुअल रिविजन को इलाबोरेट में डिस्कस करेंगे। बट हमारा जैसे सर ने बोला दैट 12 अप्रैल को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो उससे पहले हमें अपने रिवीजन, हमारी जो क्लासेस होंगी वो फेब्रवरी मंथ में स्टार्ट हो जाएंगी, सो दैट टाइमली हमारी रिवीजन जितनी भी प्रैक्टिस है सब कुछ कंप्लीट हो जाए। राइट मैम। और एक बहुत अच्छी चीज मुझे इस पूरे पैकेज की ये लगती है मैम, जैसे 12 अप्रैल को हमारा एग्जाम है, तो इवन 12 अप्रैल को हम सब कुछ कवर तो कर लेंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यस, हमारे प्रीलिम्स होंगे और उसके बाद हमारा मेन एग्जाम्स होगा। तो करेक्ट। अप्रैल एंड मई वाला जो हमारा मंथ है उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे बोनस टेस्ट और बोनस रिवीजन है, जो TBA यहाँ लिखा है, दैट मीन्स टू बी अनाउंस, जो हम अनाउंस करेंगे फॉलोअप स्लाइड्स में बाद में, जहाँ स्टूडेंट्स एंड तक बेसिकली हमारे पास रहेगा। तो शुरू ये पूरे 6 महीने की कहानी ये है कि शुरू के कुछ महीने फैकल्टीज आएंगे, प्रॉपर डिटेल्ड ऑफलाइन क्लासेस होंगी, उसके बाद कंसेप्चुअल लर्निंग प्रैक्टिस में आपके टेस्ट एंड डिस्कशन सब कुछ, आपके बहुत सारे क्विजेस लिए जाएंगे। कंसेप्चुअल रिवीजन हो गई हमारी फास्ट ट्रैक क्लासेस, जो एक तरह की अगेन शॉर्टकट काइंड ऑफ अ रैपिड रिवीजन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट के आपके प्रीलिम्स और एम्स में फिर दोबारा सारे के सारे लास्ट ईयर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टॉपिक्स, सब कुछ इलैबोरेटिवली होगा। राइट मैम? डेफिनेटली सर, यहाँ पे मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी विच इज अ वेरी एक पंच लाइन की तरह है। जैसे आपकी प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक की जर्नी में नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ इज विद यू, ऑल द मास्टरमाइंड फैकल्टी इज विद यू। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, वी आर देयर, वी आर स्टैंडिंग विद यू, हेल्पिंग यू, गाइडिंग यू एट एवरी सिंगल स्टेप, कि आगे अगला स्टेप क्या होना दैट्स चाहिए। वेरी एंड ट्रू मैम। एंड दैट टू, बिल्कुल मतलब इतना सुंदर प्लान है 6 मंथ्स का, मतलब मुझे कुछ गुंजाइश ही नहीं नजर आ रही कि कुछ रह ना जाए। एवरीथिंग इज फुल्ली कवर्ड, सो इट्स वेरी नाइस। बिल्कुल सर। नाउ आई थिंक जितने भी बच्चे हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, दे मस्ट नो कि ये जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट अप्रोच है, जो 4 इंपॉर्टेंट पिलर है, उनके अंदर उन्हें क्या मिलने वाला है। सो डेफिनेटली सर, कैन यू प्लीज हेल्प देम कि एक बार हम बताएं कि उन्हें क्या क्या एक कंसेप्चुअल क्लासेस में क्या मिलने वाला है। राइट। सो बेसिकली अगर आपने 6 मंथ्स का हमारा ये NNL अकेडमी को ज्वाइन करेंगे और कर लिया है, तो फर्स्ट होगा कंसेप्चुअल क्लासेस बाय द मास्टरमाइंड्स, जो ये हेडिंग यहाँ लिखी हुई है, जिसका मतलब सिंपल ये होता है कि हम सब लोग आएंगे, सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ रहेंगे, पूरा ऑफलाइन, और साथ में इवन हाइब्रिड टीचिंग भी चलता रहेगा, जो दूर बैठे लोग भी हम उसको देख सकते हैं। ये अक्टूबर से चालू होगा और जनवरी तक ये चलेगा। मैम कंसेप्चुअल लर्निंग में आप बताएं मैम क्या क्या होगा इसके अंदर? डेफिनेटली सर, लाइक वी सेड, हमने ऑलरेडी जैसे बच्चों को बताया कि कंसेप्चुअल लर्निंग एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, अप्रोच है, जो पहली बार नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ ने स्टार्ट किया है बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड। क्योंकि बच्चे ही हमें बहुत बार फीडबैक भेजते थे कि टेस्ट हो गया, हमने कर लिया, लेकिन समझ नहीं आया, तो ये समझाना है हमें। इसीलिए हमने कंसेप्चुअल लर्निंग को यूनिक इसलिए बनाया क्योंकि कंसेप्चुअल लर्निंग में आपकी सुपर 50 एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। एंड सुपर 50 टेस्ट सीरीज इज वन ऑफ द यूनिक प्रैक्टिस टेस्ट जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट होता है।
राइट। जिसके अंदर जो सब्जेक्ट असेसमेंट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे वो टेस्ट आपको दिए जाएंगे, एंड वो टेस्ट का टेस्ट एंड डिस्कशन होगा बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जहां पे जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए पहले आप उनको देख सकते हो, असेस कर सकते हो अपने आप को कि मैं कितने अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मेरा लेवल है, मैं किस जो है रैंक पे अभी जो है होल्ड करता हूँ, कौन सी रैंक को। उसके बाद वही सेम टेस्ट का डिस्कशन होगा, सो दैट यू कैन हैव योर कंसेप्ट मोर क्लियर। राइट। एंड राइट। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा इसमें, देखो इसमें लिखा है बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, ये बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स बेसिक लेवल्स, फिर उसके बाद एडवांस लेवल्स, मतलब एंड देन वी आल्सो वी हैव क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन डिटेल। यस सर, दिस इज द मेन एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि प्रैक्टिस के टाइम पे, प्रैक्टिस के उस पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो स्किप किया गया है, सारे तरीके के टेस्ट को इंक्लूड किया गया है। नाउ हेयर लाइक सर ने कंटिन्यू, लेट मी कंटिन्यू अबाउट द कंसेप्चुअल प्रैक्टिस एज वेल। कंसेप्चुअल प्रैक्टिस में डियर स्टूडेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। व्हाई आई सेड कि यू डोंट हैव टू रेफर एनी बुक, द रीजन बिहाइंड इज आपको एक क्यू बैंक का एक्सेस मिलेगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यू बैंक है नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ का, जहाँ पे ऑलरेडी गुड 15,000 पूल ऑफ क्वेश्चन आपको वहां मिलने वाले हैं। यू कैन प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। इसके अलावा आपको मंथली टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलेगा, जो मंथली इंपॉर्टेंट हाई हील टॉपिक सब्जेक्ट वाइज सिस्टम वाइज टेस्ट होते हैं। एंड इसके साथ साथ जो सुपर 50 टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, वो उसका भी आपको एक्सेस मिलने वाला है। इन शॉर्ट, अगर प्रैक्टिस में भी देखो तो उसमें भी 3 लेवल है: क्यू बैंक, मंथली टेस्ट सीरीज, सुपर 50। एंड राइट। लास्ट सर, कंसेप्चुअल रिवीजन में बच्चों को क्या क्या मिलने वाला है? कंसेप्चुअल रिवीजन में मैम बच्चों को नंबर वन, चलो मिलकर पढ़े सेशन, जो लास्ट टाइम भी बहुत सुपर हिट सेशन था, अभी रिसेंटली सब स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सबीना मैम का और बाकी फैकल्टीज का चलो मिलकर पढ़े सेशन, जो अगेन एक तरह का काइंड ऑफ अ शॉर्ट रिवीजन, अ शॉर्ट क्रंच ऑफ एवरीथिंग, जो बहुत ही अमेजिंगली इंपॉर्टेंट है, वो मिलने वाला है। रिकॉल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और बहुत बड़ी चीज जो एनएल एकेडमी ने फर्स्ट टाइम, जो आई थिंक पंच लाइन है या जो बेस्ट चीजें मुझे पसंद आई, वो है हमारी सीबीटी, जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर आप देखें यहाँ पे कंसेप्चुअल प्रैक्टिस के लास्ट पॉइंट पे लिखा है सीबीटी। सो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ऐसी चीज है जो एनएनएल एकेडमी का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर है, जहाँ बेसिकली कुछ नहीं, जो हमारी एनएनएल एकेडमी है वहां पे हमारी एक प्रॉपर एक फ्लोर है, जहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को एक रियलिस्टिक अप्रोच, आप एग्जाम कैसे देते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका आपका पेन पेंसिल, आपका मोबाइल बाहर रखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, एक एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, जो आपको प्रॉपर एग्जाम की फीलिंग, उतने आवर्स का ड्यूरेशन, उतने क्वेश्चंस जो एक प्रॉपर आप मेन एग्जाम में नॉट सेट में करते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम्स जो है आप पहले कर चुके होंगे हमारी इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लैब बेसिकली में। और आप मल्टीपल टाइम उसको आप ये सारे जो ये क्वेश्चंस और ये एग्जाम प्रॉपर है ये आप दे सकते हैं, ताकि आपका मेन नॉट सेट में आपको घबराहट ना हो, और मेन नॉट सेट में आपको लगे यार मैंने तो ये कई बार दे रखा है, इट्स नॉट न्यू फॉर मी। सो मैम क्या लगता है इस अमेजिंग, बारे में? अमेजिंग सर, इट साउंड्स अमेजिंग, बिकॉज जब मैंने भी पहली बार मतलब अटेम्प्ट किए थे गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई फेल्ट सो नर्वस, क्योंकि पता ही नहीं होता कि कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, किस तरीके से आगे करना है, क्योंकि ये सीबीटी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की ट्रेनिंग अगर ऑलरेडी प्रोवाइड की जाएगी, इतनी प्रैक्टिस अगर पहले हो जाएगी, जैसा कि लाइक यू सेड कि बच्चा एंशियस ही नहीं होगा उस टाइम पे, एंड दिस इज समथिंग विच इज वेरी अमेजिंग साउंड कर रहा है, और आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा एक यूनिक और बेनिफिट देगा बच्चों को जो हमारे एनएनएल एकेडमी को ज्वाइन करेंगे। राइट। नाउ सर, यहाँ पे लाइक हमने प्रैक्टिस टेस्ट में बताया कि देर आर एन नंबर ऑफ टेस्ट, जिसमें टॉपिक असेसमेंट टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स, कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट असेसमेंट, रिविजन टेस्ट होंगे, एनएनएल प्री नॉर्सेट प्रीलिम्स और मेन, सीबीटी टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड ऑफ कोर्स दोज हु आर पार्ट ऑफ एकेडमी उनके लिए तो सरप्राइज टेस्ट बनता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, आई थिंक सब कुछ ही है, पूरा फुल पैकेज है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर हफ्ते मैम आप भी आओगे, और मैं भी पर्सनली हर हफ्ते हमारी एनएनएल एकेडमी में आऊंगा, गाइस सबीना मैम आएंगे, तो हर हफ्ते विल बी देयर, यू कैन मीट अस, यू कैन टॉक टू अस इन पर्सन, आप बैठ सकते हैं हमारे साथ, डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे लूप होल है, कहाँ कमजोरी आ रही है, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा ईजी है, अप्रोच कैसे करते हैं। छोटे छोटे चीजें अगर रेक्टिफाई क्लियर हो जाए तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन करें एनएनएल एकेडमी। नंबर्स दे रखे हैं, लोकेशंस दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। जिंदगी के 6 महीने, बस अगर अपनी पूरी जिंदगी बनानी है तो 6 महीने दे दो अपने, और फिर बाद में थैंक यू बोलते रहना, कोई टेंशन नहीं उसमें। नाउ सर, यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो आई रियली वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट इज द स्टडी मटेरियल।
स्टडी मटेरियल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज सन बैच पे भी बच्चों के साथ जब भी मैं इंटरेक्ट करती थी, बच्चे बोलते थे मैडम पहले हम लिखेंगे, सारे नोट्स बनाएंगे, उसके बाद ही क्लास पे ध्यान देंगे। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल बच्चों को मिलने वाला है, चाहे वो वर्चुअल ज्वाइन करे, वर्चुअल बैच, अर्थ बैच, चाहे अकेडमी। और ये स्टडी मटेरियल अपने आप में एक कंप्लीट, जैसे होता है ना, कंप्लीट मील का काम करने वाला है, बिकॉज इट विल बी हैविंग वॉल्यूम्स। सबसे पहले आपकी पूरी एक बुक होगी जो कि आपकी कंसेप्चुअल थ्योरी होगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट के डिटेल्ड नोट्स होंगे। देन कंसेप्चुअल प्रैक्टिस की बुक होगी जो कि 2 वॉल्यूम में होगी, वन पार्ट इज प्रीलिम, सेकंड पार्ट इज फॉर मेंस, एंड थर्ड विल बी योर कंसेप्चुअल रिवीजन, जो आपके एग्जाम से पहले आपको जो बुक चाहिए, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर नहीं देखने, आपको जो है कोई और डिटेल्ड क्लासेस के नोट्स नहीं देखने, आपको क्रिस्प कंटेंट चाहिए, टू द पॉइंट, वन लाइनर चाहिए, वो आप रिव्यू कर सकते हो। सो डेफिनेटली व्हाट डू यू से सर, ये हमारा जो स्टडी मटेरियल होने वाला है बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा? बिल्कुल मैम, सुनने में इतना अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत बार बच्चे कहते हैं ना कि फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, हम लिख नहीं पाते, सिलेबस इतना ज्यादा है, हम हाथ दर्द हो जाता है, लिखें के सुने, सुने के समझे। बट नाउ इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन, काफी चीजें, काफी हेडिंग, सब हेडिंग, सब कुछ कितना कुछ लिखा होगा, तो स्टूडेंट्स को नाउ हिज फोकस विल बी ऑन लर्निंग, क्या मुझे लर्न करना है, लिखना नहीं है। तो आई थिंक ये 5 स्टार अप्रोच है, इसके तो किसी का भी अच्छे से क्लियर होगा मैम, आई थिंक। एंड जस्ट टू ऐड वन पॉइंट, लाइक यू सेड, जैसे सर ने अभी बोला कि कई बार ऐसा होता है कि जब क्लास देख रहे होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हम लिखते हैं, तो उस टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत चीजें मिस हो जाती है कि फैकल्टी क्या बोल रही है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए नर्सिंग नेक्स्ट लाइव ने इन 3 वॉल्यूम, ये जो 4 वॉल्यूम होगा, इसके साथ एक वर्क बुक भी रिलीज करेंगे, जिसपे उस वर्क बुक में ऑलरेडी जो भी कंटेंट फैकल्टी पढ़ा रही है वो भी होगा, और स्पेस दिया जाएगा बच्चों को। इट विल बी लाइक अ रजिस्टर, कि बच्चे को जो है अपनी वो वर्कबुक ओपन करनी है। जैसे अगर आपकी क्लास है, आपकी पीडियाट्रिक की क्लास है, पीडियाट्रिक में अगर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग का कंटेंट होगा वहां पे जो भी सर पढ़ा रहे हैं, एंड उसके साथ ओपन स्पेस, फ्री स्पेस होगा, जहाँ पे बच्चा अपने खुद के कुछ पॉइंट ऐड ऑन भी कर सकता है। बिल्कुल, इससे बेस्ट ये होगा कि वहीं के वहीं लर्निंग, वहीं के वहीं रिवीजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, यस। मैं घर जाके पढ़ाई करूंगा, मैं बाद में रिवाइज करूंगा। सब कुछ लिखा है, हेडिंग सब हेडिंग है, पिक्चर्स हैं, आप फैकल्टी के नोट्स को वहीं इम्प्रोवाइज करें और वहीं रिवाइज करें, वहीं खत्म करें, तो आई थिंक बहुत ईजी हो जाएगा रैंक लाना। Absolutely, sir. Absolutely. So this is a one of the amazing, study material that Nursing Next Live is going to release for MLB Pro Earth Batch. And next, now let us discuss about the overview of this plan. कि अगर हम बात करें इसके entire plan में हमारा क्या क्या चीजें हैं। So yes, starting में जैसे हमने बोला कि for the very first time we are coming out with the academy, जहाँ पे face to face learning होने वाली है, but इसका मतलब ये नहीं कि virtual classes नहीं होगी। इफ यू कैन नॉट ज्वाइन द अकेडमी, देन डेफिनेटली आप वर्चुअल क्लासेस को ऑप्ट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। व्हाट डू यू से सर, और क्या क्या होगा हमारे इस प्लान के अंदर? डेफिनेटली, मतलब फेस टू फेस क्लासेस हो गया, वर्चुअल क्लासेस हो गई, डाउट्स हो गया, फिर हम शाम को बकायदा स्टूडेंट्स के लिए वेट करेंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, यू कैन सिट वन टू वन, एक प्रॉपर एक एकेडमिक रूम है जहाँ पे फैकल्टी बैठेगा, स्टूडेंट बैठेगा, सर मुझे ये डाउट है, तो आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लासरूम टू क्लिनिकल्स, तो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस और क्लिनिकल अप्रोचेस को भी बहुत ज्यादा फोकस दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट इंटेलेक्ट पे जाएं, जो इसमें बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। एंड ऑल्सो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट साइड, ट्यूसडे बूस्टर बाय डॉक्टर आनंद एंड वेडनेसडे बूस्टर बाय मिस सबीना, तो इसमें भी व्हाट इज दिस, ये हमें जरूर बच्चों को बताना चाहिए कि ट्यूसडे एंड वेंसडे बूस्टर, ट्यूसडे बूस्टर बाय सर एंड वेंसडे विजडम बाय सबीना, ये होगा क्या, हम करने क्या वाले हैं? तो बेसिकली होगा ये कि इसमें क्या होगा कि एक तो हर ट्यूसडे आई विल बी अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स बाय द स्टूडेंट्स, और वेडनेसडे को मैम अवेलेबल होंगे। इसमें हमारे मोटिवेशनल सेशंस होंगे, इसमें हमारे इमेज बेस्ड सेशंस होंगे, एंड जस्ट नॉट, इसमें सिर्फ हम पढ़ाई नहीं करने वाले, पढ़ाई के अलावा जो सब पूरी 360 डिग्री अप्रोच को कवर किया जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ उसे खामी लग रही है, कहाँ हमको लगता है उसको बेटर करना चाहिए, मतलब तो ये सब कुछ जो है इस वाले पॉइंट पे क्लियर किया जाएगा। नॉट इवन जस्ट स्टडीज, आई रिपीट अगेन, सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ आपकी आपकी पूरी ग्रोथ, आपकी ग्रूमिंग, आपकी मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बात होगी। सो मैम व्हाट। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बिकॉज एज अ स्टूडेंट, जब मैं नर्सिंग स्टूडेंट थी, तो आई दिस इज द ओनली पॉइंट विच आई बिलीव के ये एक लैकिंग था, जहाँ पे हम सिर्फ, बच्चा जो है सिर्फ पढ़ाई नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसे एक ऐसी काउंसलिंग मिले,
गाइडेंस मिले, जहाँ पे कभी भी वो लो फील कर रहा है, हर किसी की लाइफ में अगर कोई अप्स एंड डाउन आए तो उसे कोई ऐसा जो उसे कंसोल कर सके, उसे बता सके, उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए एक जो पुश चाहिए होता है, एक मोटिवेशन चाहिए होता है. सो यस, दिस इज वेरी दिस इज अ यूनिक एंड वंडरफुल, गोइंग टू बी वंडरफुल फीचर इन दिस प्लान ऑफ एमएलबी प्रो अर्थ बैच, जहाँ पे स्टूडेंट लाइक सर सेड ना सिर्फ साइंटिफिक, बट आपका जो एक एक्चुअल में गाइडेंस का जो रोल होता है वो भी सर एंड आई बोथ along with sir, I we both will be playing and will be guiding you step by step. एंड डेफिनेटली जैसे हमने अभी डिस्कस किया, सीबीटी इज नेक्स्ट वन ऑफ द यूनिक फीचर एंड वर्कबुक एंड स्टडी मटेरियल जो आपको मिलने वाला है. Now, sir, this is the time we should, discuss about the pedagogy. I always believe that, in order to prepare for your target, you should have discipline. And discipline का मतलब है you should have to have some set principles, you should have to follow some rules. Because अगर discipline नहीं होगा तो will not be able to achieve our goal. ये सारी चीजें फिर वही हो जाएगी कि मैं आज पढ़ूंगी, मैं कल पढ़ूंगी, मैंने ये कल कर लेना है, वो एंड अप होगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे. So student, it is very important that if you are giving your 6 month time, that means वो 6 महीने अब हमारे हैं, you have to be consistent and आपको वो principle and rules को follow करना है. बाकी आपकी जो selection है, it is definitely going to be worthful selection, definitely होगा. बट आपको वो 6 मंथ डेडिकेशन रहना है और डिसिप्लिन के साथ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. बट वी शुड टेल देम सर कि ये जो प्रिंसिपल होने वाली है, जो पेडागोजी होने वाली है, ये क्या होने वाली है. बिल्कुल, तो एग्जैक्टली इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, 8 बजे से 8 बजे तक, 8 AM to 8 PM हमने आपका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है. सो बेसिकली क्या होगा, जो भी फैकल्टी आपकी क्लास लेगा, फॉर एग्जांपल मंडे को आपका प्रॉपर एक ऑफलाइन क्लास हुआ, ट्यूसडे मॉर्निंग आप 8 o'clock अकेडमी पे आए, तो पहले तो 1 घंटा 9 to 10 आपका एक टेस्ट होगा, जो आपने एक दिन पहले पढ़ा, प्रॉपर एक टेस्ट लिया जाएगा कि असेसमेंट देखने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए कि यार मुझे याद है जो कल पढ़ाया गया था. एंड इतना ही नहीं, अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, कहीं आप लो हो जाते हैं, तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैक एंड टीम जो बेसिकली उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेगी, आपको बुलाएगी, आपको कहेगी कि यहाँ गलती है, ये आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है. तो एक सेट तो ये होगा, और फिर हमारी 10 o'clock ऑनवर्ड्स फुल डे हमारी टीचिंग होगी, और शाम को 2 घंटे 6 से 8. मैम 6 से 8 क्या होगा, आप बताएंगे इस बारे में? सर मुझे लगता है कि जब हमारा पूरा, एज अ वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हमारा पूरा दिन काफी ऑक्यूपाइड है, तो वो जो इवनिंग का टाइम होगा, यहाँ पे वी रियली वांट स्टूडेंट टू फोकस ऑन द रिविजन, प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग देयर डाउट पार्ट. एंड लेट मी टेल यू ऑल स्टूडेंट, ये जो पेडागोजी है, ये हमारी एकेडमी ऑफलाइन वाले बैच की पेडागोजी है, जिसमें वी आर टेलिंग यू कि आप हमें अपना 6 महीना दे दो, आपका बाकी की जिम्मेदारी हमारी है. 8 to 8 की लर्निंग, स्ट्रिक्ट जो फिक्स लर्निंग होती है, 8 बजे आपने अपनी लर्निंग स्टार्ट करनी है टिल 8 PM. उसके बाद यू कैन रिलैक्स बिकॉज यू हैव टू चार्ज योर बॉडी ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट डे. सो 8 to 8 विल बी द फिक्स टाइमिंग, जहाँ पे आप अपनी लर्निंग को बहुत ब्यूटीफुल, बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से, प्लान्ड वे में जो है हर एक डे को आप आगे की तरफ कंसीडर करेंगे. एंड इसी तरीके से, नाउ अगेन सर, यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसलिए कंसीडर करना चाहूंगी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है, दे वांट टू फॉलो रूटीन, दे वांट टू हैव यू फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल, बट दे एंड अप डूइंग नथिंग. बिकॉज वहां पे वो डिसीजन लेने में इतना टाइम लगा देते हैं कि नहीं, मैं आज करूंगा, कल करूंगा, इतना ज्यादा प्रोकास्टिनेशन में चले जाते हैं. सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट, दिस pedagogy is there to help you, to guide you. जहां पे कोई भी टाइम ऐसा नहीं होगा where you will feel like कि मेरा, मैं खो गया हूँ या मैं कहीं जो है कुछ कर नहीं पा रहा. नो, when you राइट. will feel कि competition है, when you will in the environment, you will be, you will be living in that environment जो चाहिए नॉर्सेट के लिए. this is something which I really believe, sir. अगर हमें नॉर्सेट, अगर मुझे नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, नॉर्सेट 8.0 मेरा ड्रीम जॉब है, देन आई हैव टू थिंक कि मुझे वो कैसे अचीव करना है. ये 6 महीने मैं जब एकेडमी में आऊंगी, मैं देखूंगी कि मेरे साथ के और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इट्स सेल्फ एक सेंस ऑफ मोटिवेशन
देगा मुझे भी पढ़ना है। मैं भी सेम हूँ, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ अपनी लाइफ में, बट स्टिल आई कैन डू। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है, मेरे जो कलीग है, वो भी एवरेज है, बट दे आर डूइंग हार्ड। सो आई ऑल्सो हैव टू डू हार्डर वर्क। आई हैव टू गिव मोर टाइम, तभी हो पाएगा। इसीलिए अगेन, मेक योर डिसीजन टाइमली एंड द पेडागोजी इज परफेक्ट, Yes. परफेक्ट टू मेक योर लर्निंग स्मूथ। वही तो हम कहते हैं ना, पढ़ता हर कोई है, पर कोई टॉपर बन जाता है, कोई एवरेज स्टूडेंट बन जाता है। यहाँ हमको चाहिए हल्की सी गाइडेंस, यहाँ हमको चाहिए हल्की सी राह, कोई राह दिखा दे, कोई गाइड कर दे। पढ़ता हर कोई है, स्मार्टली कैसे पढ़ना है, मेच्योरली कैसे पढ़ना है, लिंक करके कैसे पढ़ना है, इंटीग्रेटेड कैसे पढ़ना है। पढ़ना भी है और थक नहीं जाना, माइंड को स्ट्रेस नहीं देना और पढ़ना है, तो ये सारी कहानी 8 AM to 8 PM ही होगी। यस। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। एंड यस, जैसे कि सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया था अबाउट द ब्यूटिफुल फीचर ऑफ अर्थ बैच, विच इज द सीबीटी लैब। तो आपकी एक सेपरेट सीबीटी लैब होगी आपकी अकेडमी में, वेयर यू कैन कम, यू कैन अटेम्प्ट द नॉर्सेट एग्जाम, जहाँ पे सेम सब कुछ सेम होगा। स्पेशली जिसने नॉर्सेट दिया, उन्हें पता है कि नथिंग इज अलाउड। आपके बैग को रखा जाएगा, जितनी भी एसेसरी रखी जाएगी, एंड कोई भी मोबाइल फोन अलाउ नहीं होगा। आपको एग्जैक्ट एक सिमुलेशन की तरह एग्जैक्ट जो है फील आएगा, जहां पे आप अपने आप को असेस कर सकते हैं। एंड सर ये यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी चीज है, विच आई रियली वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट, दैट जब ये सीबीटी टेस्ट वो अटेम्प्ट करेंगे, द एनुअल प्री नॉर्सेट प्रीलिम्स एंड मेंस का सीबीटी, वहां पे दे कैन गेट टू वे रैंकिंग सिस्टम। सो कैन यू प्लीज टेल द स्टूडेंट व्हाट इज दिस टू वे रैंकिंग सिस्टम? सो मैम, टू वे रैंकिंग एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से ये हमारी बिल्कुल न्यूली मेड बिल्डिंग है, फुल्ली सेंट्रली एयर कंडीशन, ब्रांड न्यू बिल्डिंग। तो इसमें पूरा आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच आएगा, जिसमें स्टूडेंट बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अमेजिंग फील करने वाला है। सो टू वे रैंकिंग, एक तो हो गया आपने एग्जाम दिया और आपका रैंक आया। सेकेंड पॉइंट ये होगा कि जो हमारे पिछले नॉट सेट 7.0 जो एग्जाम सीरीज, जो एग्जाम होते हैं, तो उससे भी आपका जो है परसेंटाइल को कंसीडर किया जाएगा कि आप उस परसेंटाइल
प्रोफाइल को मैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। आपका रैंक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, बेसिकली पुराने एग्जाम्स को पैरेलली देखते हुए आपका परसेंटाइल भी इवेलुएट होगा, जो आपको बेटर एक अप्रोच दे सकता है। इसको हम कहते हैं टू वे रैंकिंग सिस्टम, राइट मैम? डेफिनेटली सर, दिस इज समथिंग विच इज अनदर लेवल, यू नो। मैं अगर ये सोचूं कि मैं अपना, इट्स नॉट, यू नो, ये पूरे अभी तक प्लान में मैंने यही देखा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपको खुद बताया जा रहा है कि आपको कैसे असेस करना है, एंड आप खुद अपने आप को इवेलुएट कर रहे हो, एंड यू नो एवरी सिंगल टाइम, every single moment you can see yourself के where you stand, how much work you have to do more, आपको अभी और कितना एफर्ट देना है, कहाँ पे देना है, किस जगह पे आपकी लैकिंग है, कौन से पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना है। सो अमेजिंग सर, अमेजिंग, दिस इज समथिंग विच इज नेक्स्ट लेवल इन नर्सिंग एजुकेशन। बहुत औसम होने वाला है अब तो, बस ये। बिल्कुल सर। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड एज यू कैन सी हमारे पास एनएनएल प्री नॉर्सेट प्रीलिम्स एंड मेंस का जो हमारा सीबीटी है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपको अपने फोटो दिखाया है और जहाँ पे प्रॉपर एग्जाम कंडक्ट होगा मेन एग्जाम से पहले। तो ये सारी हमारी डेट्स हैं जहाँ पे आप, जब आप एकेडमी को ज्वाइन करेंगे तो आप ये सीबीटी एग्जाम दे सकते हैं। And for virtual batch, you can also attempt this examination through the application. तो virtual वाले batch भी नॉर्सेट prelims and mains NLL test को attempt कर सकते हैं virtually application के through. Now again sir, the special weekly session Tuesday booster by sir and Wednesday wisdom by I will be covering this session, जहाँ पे like we have already, you know, sir already explained कि हम सिर्फ और सिर्फ हमारी साइंटिफिक जो है पढ़ाई की बातें नहीं होंगी, बट एक जो इम्पोर्टेंट पुश रिक्वायर्ड होता है लाइफ में, वो भी जो है हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। चाहे मोटिवेशनल सेशन हो, चाहे ग्रूमिंग सेशन हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, काउंसलिंग सेशन, एंड नंबर ऑफ इंटरेक्शन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड यस सर, ये हमारा जैसे आपने बोला था चलो मिलकर पढ़े, दैट विल बी द रिवीजन पार्ट, जहाँ पे हमारी कंसेप्चुअल रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक आपके फास्ट ट्रैक सेशन होंगे। देन यू विल बी हैविंग चलो मिलकर पढ़े सेशन, एंड सर विल ऑल्सो बी देयर फॉर द पीडियाट्रिक, बिकॉज पीडियाट्रिक इज इनकम्प्लीट विदाउट सर। नहीं नहीं, आई मीन वी ऑल आर टुगेदर एंड यस, ये चलो मिलकर पढ़े भी बहुत अच्छा सुपरहिट सेशन था हमारा। बहुत स्टूडेंट्स ने इसके बारे में कहा भी है कि बहुत इफेक्टिव रहा है उनको। तो हमारे पास है SSS, तो वी है डॉक्टर श्रीकांत, डॉक्टर मिस सबीना एंड डॉक्टर शेफाली त्यागी, एंड डेफिनेटली मैं भी रहूंगा पीडियाट्रिक्स के लिए। बिल्कुल सर। एंड सर इसके बारे में मुझे लगता है हमें थोड़ा बच्चों को बताना चाहिए, बिकॉज दिस इज अनदर यूनिक फीचर फॉर यू नो अर्थ बैच बच्चों के लिए। तो बेसिकली एक होता है क्वेश्चंस को पढ़ना, एक होता है थियोरी क्वेश्चन पढ़ना, एमसीक्यू सॉल्व करना, वो तो बहुत अमेजिंगली आप सब लोग करते ही हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको प्रॉपर क्लिनिकल प्रोसीजर्स करके दिखाएगी और समझाएगी और इवैल्यूएट कराएगी। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब कैसे डालते हैं, बैग एंड मास्क कैसे करते हैं, सीपीआर कैसे करते हैं, आप मेट्रो में गए, कोई सामने एक पेशेंट कोलैप्स हो गया, आप अकेले हैं तो कैसे करेंगे, आप और आपका फ्रेंड दोनों हेल्थ केयर प्रोफेशनल है तो वो उस पेशेंट को कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे रियलिस्टिक केसेस जो हैं वो बकायदा करे जाएंगे, आपसे करवाए जाएंगे। तो आई थिंक, आई मीन, इससे अच्छा तो इस जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता अगर आप क्लिनिकल अप्रोच करें। मैम क्या लगता बिल्कुल सर, बिल्कुल। एंड यू नो आई ऑलवेज बिलीव दैट इट इज नॉट ओनली थ्योरेटिकल, वी एज अ नर्स शुड मोर फोकस ऑन क्लिनिकल स्किल पार्ट, क्योंकि जितना हम स्किलफुल होंगे एट द एंड यू हैव टू यू नो वर्क। जब हम एम्स में जब फाइनली आप डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, आपको अपना वार्ड मिल जाएगा, तो आप वहां पे अपनी स्किलफुल नर्सिंग प्रैक्टिस को वर्क करोगे। तो यू शुड नो, यू शुड अवेयर अबाउट कि कैसे इंजेक्शन देना है। यहाँ पे नॉट ओनली आपको डेमोन्स्ट्रेशन जो है दिखाया जाएगा, सिमुलेशन वीडियो दिखाई जाएगी, सर सेड, बिकॉज यू नो जब भी मैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में सक्शनिंग पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास सक्शनिंग के मैं हमेशा ये चाहती थी कि बच्चे हो और मैं बच्चों को सामने से सक्शन कैथेटर ये दिखाऊं कि हाउ टू इंसर्ट, व्हेन टू इंसर्ट, अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उस टाइम पे क्या करना है। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी द वेरी यूनिक फीचर, जहाँ पे फेस टू फेस यू कैन सी द स्किल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोसीजर, और जितने भी हमारी मेडिकल, सर्जिकल, ऑप्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर है, जो कोर प्रोसीजर होते हैं उनकी वीडियो सिमुलेशन बेस्ड वो भी आपको जो है वहां पे दिखाई जाएंगी, एंड उनसे आप और ज्यादा स्टेप जो होते हैं। एंड सर लेट मी टेल यू कि आजकल नॉर्सेट के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें दे आर ऑल्सो यू नो पुटिंग मोर स्पेशल फोकस ऑन आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रोसीजर। सो है? सक्शनिंग एक बड़ा ही फेवरेट टॉपिक बन चुका है नॉर्सेट जो पेपर सेटर है उनका, क्योंकि 7.0 एंड 6.0 में सक्शनिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन आए।
सिमिलरली क्लिनिकल क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, जैसे सीपीआर हो गया, लाइक यू हैव मेंशन। सो बच्चों को ना ये प्रोसीजर के स्टेप पता होने चाहिए। ये सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि प्रोसीजर पता है रैंडम, नो, यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप, कि पहले स्टेप में क्या होगा, उसके बाद क्या करेंगे, अगर वुंड को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे, हम्म। सेंटर टू पेरिफेरी जाएंगे, पेरिफेरी टू सेंटर जाएंगे। सो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। वो चीज को भी हम यहाँ पे जो है क्लैरिटी से कवर करने वाले हैं। सो मैं एंड तो सर ऑल्सो, यही बोलने वालूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल मैम, कुछ देखिए नहीं छोड़ा। कुछ एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था ये। एंड ऑल्सो मैम ये भी सोचिए आपके, देखिए मतलब एक बिल्कुल सिंपल सी बात ये है कि एग्जाम का एंग्जाइटी कितना कम हो जाएगा, बिल्कुल एग्जाम का स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, मुझे अगर आप पहले आप ये सिखा दोगे, और हमारी पूरी डेडिकेटेड फैकल्टीज ने ऑप्स गायनी के अलग प्रोसीजर्स, नर्सिंग के अलग, मेडिसिन के अलग, सर्जरी के अलग प्रोसीजर की लिस्ट बनाई है जो हम स्टूडेंट से कराएंगे और सिखाएंगे। तो मतलब आप खुद ही सोचिए, मतलब अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एज अ स्टूडेंट, तो जो वो स्ट्रेस लेवल, वो एंग्जाइटी लेवल कि अरे यार पता नहीं क्या पूछेंगे, अरे मुझे आता नहीं आता। तो आई थिंक दिस इज अ विन विन अप्रोच फॉर एवरी स्टूडेंट मैम, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सर। सो आगे हम बच्चों को बताते हैं डाउट सपोर्ट के बारे में। सर हमारे किस तरीके से जो है डाउट सॉल्व होने वाले हैं बच्चों के। राइट मैम, तो बेसिकली हमारे पास ये है, हमारे आरएम सपोर्ट हमेशा, लास्ट भी मुझे नॉर्थ साइड का हमने आरएम किया था, वहां भी बहुत बच्चों ने बोला था कि हमारे रिलेशनशिप मैनेजर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वही कि कहाँ गलती हो रही है, आपका इंक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, कहाँ कमी है, आपके मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आ रहे, खराबी कहाँ हो रही है। तो ये जो एक पर्सनल जो टच है, वो हमारे आरएम सपोर्ट देंगे, हमारे बैच के मेंटर्स देंगे और हमारे मार्गदर्शक देंगे। बिल्कुल सर, एंड मास्टरमाइंड फैकल्टी तो है ही, जो जहां से वो अपने डेली डाउट रेगुलर क्लासेस के बाद, क्लासेस से पहले कवर कर सकते हैं, फेस टू फेस बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी, जहाँ पे अकेडमी वाले जो हमारे बच्चे होंगे। इनफैक्ट वर्चुअल बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वर्चुअल बैच में भी हमारा मास्टरमाइंड लाइव डाउट सेशन रहेगा। एंड दे विल बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके जो है रेगुलर टच में रहेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का डाउट सेशन होगा, एंड मार्गदर्शक आपको जो है गाइड करेंगे। So, sir, now this is the time we should tell them all. या एग्जैक्टली, तो हमारे पास जो हमारी सारी मास्टरमाइंड फैकल्टीज हैं, आप सबको जानते ही होंगे। हमारी सबसे फेवरेट डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर हंस, और हमारे सारे के सारे मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गाइनी, सब फैकल्टीज को आप जानते हैं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बिल्कुल। सारी हमारी फैकल्टीज हैं, हमारे मेंटर्स हैं जो क्लासेस लेंगे और आपसे टच में रहेंगे। And one more unique point is, sir, this time it's not only the mastermind faculty, but कहीं ना कहीं जैसे जो भी बच्चे को किसी भी टाइम पे कोई डाउट आ रहा है, चाहे वो अकेडमी हो चाहे वो वर्चुअल वाला बच्चा हो, बिकॉज वर्चुअल में भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट प्ले और मेजर रोल, जहाँ पे वो लाइव डाउट सेशन कंडक्ट कराने वाले हैं। और जो टेस्ट एंड डिस्कशन होने वाला था, द टेस्ट एंड डिस्कशन विल basically going to be lead basically taken care by subject expert. So subject expert होंगे from the nursing दे आर द नर्सिंग प्रोफेशनल्स, जो कि और जो है डिटेल्ड में आपको काउंसलिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे, एंड आपके साइंटिफिक डाउट को क्लियर करेंगे। मतलब इसके आगे कुछ बचा ही नहीं। मतलब अगर आप 100 बात की एक बात ये है गाइस, एनएनएल एकेडमी ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये सारे बहुत ही क्लोज आपको अप्रोचेस मिलेंगे। अगर आप नहीं भी कर सकते तो ऑनलाइन ज्वाइन करें, हाइब्रिड टीचिंग को ज्वाइन करें, बिकॉज सब कुछ कवर्ड है, कुछ रह ही नहीं गया अब। Definitely, sir. And now I think it is a time we should tell the student about the entire जो schedule होने वाला है. So total जो हमारा पहला element था conceptual classes का, उसमें we will be covering 79 days में आपका 632 hours की classes होंगी, and these are offline academy बच्चों के लिए face to face होंगी, and for virtual batches के लिए live होंगी, जिसमें we have covered all the subject, basic to advanced सारे subject को cover किया जाएगा। बिल्कुल, पूरी फैकल्टीज हैं, डेट्स हैं, पूरी अलॉटमेंट्स हैं, पूरा कैलेंडर बना हुआ है। आपको आना है, ज्वाइन करना है, 8 to 8 हमारे पास रहना है बस। बिल्कुल सर। और ये हमारा सर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस का स्केड्यूल है, जिसमें लाइक हम ऑलरेडी बच्चों को बता चुके हैं कि वैरायटी ऑफ टेस्ट होंगे, क्यू बैंक आपको मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेंगे, एंड इसके साथ सुपर 50 की टेस्ट सीरीज होगी, और यूनिक फीचर हमारा सीबीटी तो है। ट्रू सो ट्रू। ये हमारा हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस का वो है शेड्यूल। ये हमारा क्यू बैंक का शेड्यूल है, जो आपको ऑलरेडी ऐप के अंदर मिलेगा, जहाँ पे आप रेगुलरली एक्सेस कर सकते हो वैरायटी ऑफ टेस्ट को। 516 टेस्ट एंड 10,950 क्वेश्चन रहेंगे पूरे इसके अंदर।
वेरी नाइस, ऑसम, वेरी गुड। एंड सर दिस इज द टेबल फॉर टेस्ट एंड डिस्कशन, लाइक आपने जैसे डिस्कस बच्चों को बताया था कि हमारा जो कंसेप्चुअल लर्निंग है बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जिसमें वो टेस्ट देंगे सुपर 50 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और उसी का ही टेस्ट एंड डिस्कशन होगा। तो ये यहाँ पे हमारा टेस्ट एंड डिस्कशन का शेड्यूल है। वेरी नाइस, क्योंकि जितने टेस्ट होंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना हमारा चांसेस फॉर गेटिंग अ मोर देन 90% स्ट्राइक रेट वो हाई हो जाएगा। बिल्कुल सर, तो ये हमारा टेस्ट एंड डिस्कशन का शेड्यूल है। एंड Awesome. टेस्ट एंड डिस्कशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे एकेडमी में हैं उन्हीं को मिलेगा, नो। अगर आप वर्चुअल अर्थ बैच भी ज्वाइन करते हो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर टेस्ट एंड डिस्कशन। आपको भी टेस्ट एंड डिस्कशन मिलेगा वर्चुअल अर्थ बैच, और एकेडमी के लिए भी ये हमारे पास प्लान है प्रिपरेशन के लिए। वेरी And गुड। last is the conceptual revision. Now here sir I really want to tell the student कि revision जैसे मैंने पहले बोला plays a very important role. एंड इस बार हर बार हम लोग पूरा जो है एफर्ट डालते हैं रिवीजन पे कि बच्चे की रिवीजन पूरी होनी चाहिए। सो इस बार भी हमारा जो टारगेट है इट इज 3 सेट ऑफ रिवीजन। सेट नंबर 1 जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट का कंप्लीट कराएंगे सारे सब्जेक्ट की। सेट नंबर 2 विच इज द फास्ट ट्रैक सेशन जो कि बहुत पॉपुलर एंड फेमस है। एंड सेट 3 रिवीजन होगी चलो मिलकर पढ़े सेशन से। वेरी ट्रू, पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि तीनों सेट अपने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सीधा आप चलो मिलकर पढ़े पे जंप ना करें, सीधा फास्ट बिल्कुल पे जंप ना करें, क्योंकि वो बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे। और रटना नहीं है, समझना है, क्रैम नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। तो इसलिए मैं फ्रैंकली सबको यही बोलूंगा कि सेट 1 देन 2 देन 3। एक बार 1 हो गया फिर 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और 3 तो फिर बहुत ईजी हो जाएगा, और मेन एग्जाम तो बिल्कुल चेरी ऑन द केक हो जाएगा। बिल्कुल सर एब्सोल्युटली। एंड दिस इज बेसिकली आपके पास अगर टीओसी ऑलरेडी शेयर है तो दिस इज द एंटायर प्लान। नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट, हमारा जो नया प्लान है फॉर 8.0 विच इज एमएलबी प्रो अर्थ बैच वर्चुअल एंड एकेडमी। इसके साथ सर हमारा एक एक बहुत ही एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है विच इज द सी प्लस गोल्ड एडिशन। नाउ इफ एनी वे जो बच्चे स्पेशली वो बच्चे जो रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते, जैसे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जो सीएचओ जिन्होंने सिक्योर किया हुआ है या किसी और जगह पे प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, एंड दे कैन नॉट अटेंड द लाइव क्लासेस। उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनको भी हम लोग छोड़ देंगे। तो उनके लिए इफ यू वांट टू इफ यू आर प्लानिंग फॉर नॉर्थ साइड 8.2 देन प्लान सी प्लस गोल्ड एडिशन इज द बेस्ट प्लान, जहां पे आपको रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या होगा, क्योंकि आप लाइव क्लास नहीं दे सकते तो आपकी फीजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जब भी आपको टाइम मिल रहा है यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। तो ये प्लान सी प्लस गोल्ड एडिशन उनके लिए आई कैन रिकमेंड। और इसका पूरा गाइडेड स्टडी आई विल कम अगेन लाइव सर के साथ। मैं दोबारा एक बार नए सेशन में आऊंगी, वहां पे हम सिर्फ सी प्लस गोल्ड एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे 8.0 का स्ट्रैटेजी वो लोग प्लान करें। बट And the best डेफिनेटली thing also, yes, and यस also सर। the best thing is that everything is updated. Everything, the whole programs are updated, the protocols are updated. जो अभी वीडियोस आप देखेंगे और देखने वाले, वो सारे के सारे 2024 या लेटेस्ट गाइडलाइंस को सोच के बनाए गए हैं। तो सब कुछ बहुत ही लेटेस्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली, एंड बहुत सारे नए सरप्राइज भी हैं प्लान सी प्लस के लिए भी। सो सी प्लस का जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो सी प्लस के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे आर वर्किंग और एनी अदर रीजन, जो लाइव सेशन रेगुलरली अटेंड नहीं कर सकते या अकेडमी ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए प्लान सी प्लस गोल्ड एडिशन इज द बेस्ट प्लान विच अगेन वी विल कम अगेन लाइव। एंड वहां पे हम सी प्लस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे फॉर अर्थ बैच वर्चुअल एंड अकेडमी के लिए यू कैन सी द डिफरेंस कि क्या क्या चीजें होने वाली है। और ये ऑलरेडी आपको टीओसी में भी मिल जाएगा जहां पे यू कैन गेट मोर क्लैरिटी कि मुझे जो है वर्चुअल में क्या डिफरेंस होगा अकेडमी में क्या डिफरेंस होगा। बट एट द एंड आई कैन से ओनली वन थिंग सर, जैसे मैंने पहले भी बोला था दैट अगर मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे नॉर्थ सेट चाहिए, मैं फ्रेशर हूं या मैंने 2 बार पहले दे चुका है नॉर्थ सेट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन मेरा एक जिद है कि मुझे नॉर्थ सेट चाहिए तो चाहिए। अब उस जिद को कंप्लीट करने के लिए, गोल को कंप्लीट करने के लिए मेहनत और डिसीजन स्टूडेंट को ही लेना है। वी बिल्कुल। कैन गाइड यू, वी कैन मोटिवेट यू, वी कैन प्रोवाइड यू द डायरेक्शन, बट अल्टीमेटली
डिसीजन विल बी योर, यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि जो अकेडमी में एनवायरनमेंट मिलने वाला है, ट्रस्ट मी, एज अ एज अ बैच मेंटोर, नॉर्सेट की जब मैं बैच मेंटोर मैं हूँ, तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये कनेक्ट करा, और सारे बच्चों की एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते अपनी प्रिपरेशन में। कभी हम्म। कोई काम आ जाता है, कभी कोई काम आ जाता है, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग, वो जॉब नहीं कर रहे, उसके बाद भी समवेयर दे आर नॉट एबल टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी। सो फॉर हम्म। दिस रीजन ओनली, दिस इज द बेस्ट टाइम, you have to think and join the academy. बिल्कुल सही बात है। मतलब ऐसे ना कहते हैं ना कि हम प्यासे को कुएं तक तो ला सकते हैं, लेकिन पानी तो जो प्यासा ही पिएगा, पानी तो पीना ही पड़ेगा। हम हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मेंटोर कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी 0.01% अगर आप शिद्दत दिखा दें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब 100 बात की एक बात यह है कि 6 महीने अगर आपने दे दिए अपने जीवन के, तो अगले 60-70 साल मतलब बहुत ही अमेजिंगली खुशी खुशी बीत जाएंगे। नंबर 1, एनएनएल एकेडमी को ज्वाइन करें। अगर आप कर सकते हैं 6 मंथ्स अगर आप दे दें, सब छोड़ छाड़ के अगर आप ज्वाइन करें, तो वो तो बेस्ट ही बेस्ट है। सेकेंडली, अगर आप थोड़े दूर हैं, नहीं हो पा रहा है, तो आप एनएनएल एकेडमी का हाइब्रिड वाला जो दूसरा वाला प्लान है वो वाला आप करें, जहां आपको सारा का सारा क्लोज ऑब्जर्वेशन सब कुछ मिलेगा। तो आई थिंक मतलब बस सब कुछ देर अब कुछ रह नहीं गई, अब तो जो आपको सही लगे आप करें चूज। आई थिंक मैम, व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली सर, दिस इज समथिंग विच आई रियली वांट टू टेल द स्टूडेंट, के सारी चीजें आपके पास है, यू हैव, एक जैसे प्लेट होती है ना, सब कुछ आपके पास है, यू जस्ट हैव टू टेक द डिसीजन कि मुझे जाना है वो प्लेट ले। So again, student, with this, this is the perfect plan. This is the perfect strategy, and now we have exact 6 months. So मैं या यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी कि टाइम को अपने डिसीजन लेने में इतना ज्यादा डिले मत करना, कि एंड अप जो है बहुत, जब आप इतना डिले कर देते हो तो एंड में आप ही को टेंशन होती है, एंजाइटी होती है कि 4 महीने में मुझे ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। एंड क्लासेस हमने अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, कैलेंडर है आपका 15 अक्टूबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सो यू हैव टू, यू हैव टाइम, लेकिन उस टाइम को वैल्यूबल कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, डे वाइज कैलेंडर कैसे बनना है, कैसे हम आगे अपना हर दिन का मूव करेंगे, वो सारी चीजें पॉसिबल हैं व्हेन यू मेक अ डिसीजन एंड ज्वाइन द अकेडमी। वेरी ट्रू। आप डायरेक्टली एकेडमी भी आ सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप कभी भी 24 घंटे कॉल कर सकते हैं। कोई भी कुछ भी कहीं भी कोई भी डाउट हो कि कैसे ज्वाइन करना है, मैंने ये वीडियो लेट देखा, अब मैं क्या करूं, हाउ शुड बी द अप्रोच, हर चीज का सॉल्यूशन है। बस आप करने वाले बने हो। कहते हैं ना, इंसान को अपने प्रति जवाबदेह होना चाहिए। एवरीथिंग विल मेक सेंस बाय द एंड ऑफ द जर्नी। सो डेफिनेटली सर, दैट्स व्हाट। डेफिनेटली। सो आई थिंक, आई एम श्योर हमने जो है स्टूडेंट के सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कर दिए होंगे, उन्हें बता दिया होगा कि कैसे आप प्रिपेयर करने वाले हैं। नाउ इट्स अप टू देम, दे हैव टू मेक द डिसीजन, एंड आई एम श्योर जो डिसीजन होगा वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है इफ दे गोइंग टू जॉइन द अकेडमी। बिकॉज बिल्कुल। सर, लेट मी से दिस, इतने सारे मैसेज आते हैं ना जिसमें बच्चे बोलते हैं कि हमें डॉक्टर आनंद सर से मिलना है, हमें एक बार सर से मिलना है। तो वो सारी चीजें पॉसिबल होने वाली हैं, बल्कि मिलना क्या, सर आपको फेस टू फेस वहां पे पढ़ाने वाले हैं। लर्निंग एक और फन वे में और इंटरेस्टिंग वे में होने वाली है। यू विल हैव साक्षी मैम का फेस टू फेस क्लासेस होंगी। तो ये सारी चीजें होंगी अकेडमी में। सो अगेन, यहाँ पे जो है कोई भी सेकंड डाउट नहीं है दैट अकेडमी इज गोइंग टू बी द बेस्ट, बेस्ट टू बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर That's लर्निंग। very that's very true, and I congratulate everyone क्योंकि the whole team has been so amazing। जो पीपीटी बनाई है, जो प्लान है, जो अप्रोच है, जो टारगेट है, जो एनएल एकेडमी, इट्स अ ब्रांड न्यू फुल कंप्यूटर, मतलब फुल्ली एयर कंडीशन कंप्यूटराइज बिल्डिंग, जहाँ एक प्रॉपर सिक्योरिटी है, सब कुछ बहुत प्रॉपर है। मैंने पर्सनली इतनी बार विजिट किया वहाँ पे, तो एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक। तो आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ और है। जस्ट इट विल बी लाइक बहुत स्मूथ रन के लिए ही इतनी मेहनत की है। और वो कहते हैं ना कि देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वी ऑल हैव टेकन द स्टेयर्स। तो हमने आपको पूरा ढांचा दे दिया है, हल्का हल्का बेबी स्टेप्स आपको लेने हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं और जीत हमारी ही होगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। एंड जस्ट टू ऐड, ये मैं चीज बताना चाहूंगी कि ऑलरेडी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं अकेडमी अर्थ बैच एंड वर्चुअल अर्थ बैच के। सीट जो है लिमिटेड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप डिसीजन में बहुत डिले कर दें, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब भी सन बैच, लास्ट टाइम भी जब सन बैच की क्लोजिंग हुई थी तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि आई वांट टू ज्वाइन दिस, बट वो क्लोज हो चुका था। सो प्लीज मेक श्योर कि क्लोजिंग डेट से पहले आप अपना एडमिशन ले लो, अपनी सीट को सिक्योर कर लो। और ऑलरेडी काफी डिमांड पे जो है एडमिशन ऑन गोइंग है, बिकॉज एवरी टाइम स्टूडेंट जो स्टैट्स आता है, तो नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ दे आर डेफिनेटली
ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और सीट अपनी बुक कर लो इससे पहले कि क्लोज हो जाए आपका ये एडमिशन का प्रोसेस। और मुझे लग भी रहा है कि बहुत जल्दी फुल हो ही जाएगा, क्योंकि इतने तो ऑलरेडी इंक्वायरीज आ चुके हैं और इतने सारे बच्चे एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ रिपीटर्स भी हैं, कुछ न्यू भी हैं, फ्रेश भी हैं। तो मतलब ऑलरेडी इट्स गेटिंग फुल। सो मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, बस आप कॉल करें एकेडमी में, नंबर्स हैं, सब कुछ है। आप वैसे ही काउंसलिंग के लिए, वैसे ही आप क्वेश्चंस के लिए, डाउट्स के लिए आप कॉल करें कि क्या है, एंड आई थिंक आपको एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा ही मिलेगा। थैंक Definitely, sir. I think this is the time we should say all the very best to your preparation. So, yes, dear student, all the best to your preparation and stay happy, stay healthy. Yes, मतलब congratulations to all. If you have joined the academy, welcome and best of luck and good luck to all. सब अच्छा होगा. Life is beautiful. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for Thank you, sir. platform. Yeah, thank you so much.